औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं और जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में आता है। तो जो टॉपिक हम आज की वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो है पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस, और साथ ही साथ आज की वीडियो में हम बजट को भी जो है वो अपनी वीडियो का हिस्सा बनाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। व्यूअर्स, प्राइवेट फाइनेंस और पब्लिक फाइनेंस के जो डिफरेंस है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे बहुत ही आसान अल्फाज में, और जो है वो डिफ्रेंसिएशन करेंगे ताकि व्यूअर्स की समझ में आ जाए और स्टूडेंट्स जब इसे एग्जाम में याद करें या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इसको समझने की कोशिश करें, तो माइट भी वो एक से दो मरतबा अगर वीडियो को गौर से देख लें, समझ लें, तो उनकी समझ में पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंस का डिफरेंस आ जाएगा और वो इवन अपने ओन वर्डिंग्स में भी लिखने की सलाहियत हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस डील्स विद रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। पब्लिक फाइनेंस डील करता है गवर्नमेंट के रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर को, यानी हुकूमत की आमदनी, गवर्नमेंट की आमदनी और उसके एक्सपेंडिचर क्या क्या है, खर्चे क्या क्या है, उनको डील करता है। और जबकि प्राइवेट फाइनेंस की जब हम बात करते हैं तो प्राइवेट फाइनेंस डील विद इनकम एंड एक्सपेंसेस ऑफ इंडिविजुअल। तो प्राइवेट फाइनेंस के अंदर जो चीजें डील की जा रही होती हैं वो इंडिविजुअल के एक्सपेक्ट से होती हैं, यानी इनकम और एक्सपेंसेस ये दोनों इंडिविजुअल के हिसाब से। गवर्नमेंट में यानी कि पब्लिक फाइनेंस के अंदर गवर्नमेंट की रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर को काउंट किया जा रहा होता है, जबकि यहाँ पर इंडिविजुअल के या किसी भी हाउस होल्ड की इनकम और एक्सपेंसेस को डील किया जा रहा होता है। Second point is the government first estimates its expenditure and then arranges to raise funds to meet them. सबसे पहले गवर्नमेंट अपने जो एक्सपेंडिचर हैं उनका अंदाजा लगाती है कि अपकमिंग ईयर में जो है वो उसको कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स को फेस करना है, कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स कहाँ कहाँ उसने करने हैं। पहले उनका एस्टिमेट किया जाता है, तखमीना लगाया जाता है, और उसके बाद फिर फंड्स को रेस करने के लिए जो है वो पब्लिक फाइनेंस डील किया, यानी कि ये देखा जाता है कि बजट कितना रखना है हमने, उसके हिसाब से फिर बजट रखा जाता है पब्लिक फाइनेंस में। जबकि हम जब बात करते हैं प्राइवेट फाइनेंस की, तो इसमें एन इंडिविजुअल हैज टू एडजस्ट हिज एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू हिज इनकम। जबकि बिल्कुल मामलात उलट हैं यहाँ पे कि इंडिविजुअल को अपने एक्सपेंसेस को अपनी इनकम के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। यानी फर्क जो वाजे हो रहा है वो ये कि पब्लिक फाइनेंस के अंदर गवर्नमेंट को पहले अपने एक्सपेंडिचर्स एस्टिमेट करने पड़ते हैं, उसके हिसाब से अपनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सोर्सेज का इंतजाम करना पड़ता है, सोर्सेज के बारे में आइडियाज लगाने होते हैं, और साथ ही साथ जो है वो बजट पास करना होता है। जबकि प्राइवेट फाइनेंस के अंदर पहले जो है वो इनकम देखी जाती है और उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर्स को यानी अपने एक्सपेंसेस को जो है वो टैकल किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। Third point is the specified period of public finance is generally 1 year. ये जो पब्लिक फाइनेंस है इसको तकरीबन अमूमी तौर पे 1 साल के लिए जो है मुख्तस किया जाता है। और जबकि हम बात करें प्राइवेट फाइनेंस की, तो देयर इज नो स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ प्राइवेट फाइनेंस, इट डिपेंड्स अपॉन द इनकम ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पे कोई मखसूस दौरानिया नहीं है। अगर बिजनेस पर्सन है तो बिजनेस पर्सन को जितनी मर्तबा प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो उसको अर्न करता है। अगर सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड पर्सन की इनकम कहाँ, सोर्सेज ऑफ इनकम क्या क्या है, वहां वहां से उसको कितनी सोर्स ऑफ इनकम मिल रही है। तो ये सारी जो जराए हैं उन जरायों पर ये डिपेंड करता है प्राइवेट फाइनेंस। तो लिहाजा इस वजह से इसका कोई स्पेसिफाइड टाइम पीरियड नहीं है। और चौथे पॉइंट में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि पब्लिक फाइनेंस इज यूटिलाइज्ड इन द वेलफेयर ऑफ स्टेट। कि पब्लिक फाइनेंस का मकसद प्रॉफिट जनरेशन नहीं, बल्कि पब्लिक फाइनेंस का मतलब वेलफेयर ऑफ द स्टेट, यानी रियासत की फलाह व बहबूद है। कि रियासत में ऐसे काम किए जाएं, रियासत के लिए ऐसे काम किए जाएं जिसकी वजह से जो लोग हैं, अवाम हैं, उनकी खदमत हो सके। जबकि प्राइवेट फाइनेंस के अंदर क्या मामलात हैं? प्राइवेट फाइनेंस इज यूटिलाइज्ड टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। प्राइवेट फाइनेंस का मकसद
इंडिविजुअल या हाउस होल्ड्स की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना है, यानी माली मुआवरत करना है, माली ज़रूरियात को पूरी करना है। यहाँ पे रियासत है कि रियासत के यानी कि गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो है अपने रियासत के जो लोग हैं उनकी फलाह बहबूद का काम करना, जबकि प्राइवेट फाइनेंस के अंदर एक इंडिविजुअल, एक हाउस होल्ड अपने घर वालों के लिए या अपने लिए अर्निंग करता है कि उसकी माली ज़रूरियात किस तरह से पूरी होंगी। Now we move towards the second part of the video, that is the budget. Budget क्या है? Budget की सबसे पहले definition. A budget is an estimate of incomes and expenditure of government for upcoming year. आइंदा साल में कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स करने हैं और कहाँ कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना है उन एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए, इसका जो तखमीना लगाया जाता है वो सालाना बजट में लगाया जाता है। बजट बेसिकली एक गवर्नमेंट के जो आइंदा साल में आने वाले इनकम्स और एक्सपेंडिचर्स हैं उसका अंदाजा लगाना होता है कि इस बजट के अंदर हमने ये एक्सपेंडिचर्स करने हैं और इन इन रिसोर्सेज के जरिए से हमने अपनी इनकम जनरेट करनी है। तो a budget is an estimate of income and expenditure of individual or of a state for fixed period। यानी कि अगर हम इसकी मजीद वजाहत करें तो बजट एक घर का भी होता है और बजट स्टेट का भी होता है एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए। तो जैसे कि अमूमी तौर पे हम अगर अपने घर का, एक इंडिविजुअल अपने घर का बजट एस्टिमेट करे तो मंथली बेसिस पे करता है कि इस मंथ में उसके कितने एक्सपेंडिचर होने चाहिए और उसकी जो लिमिटेड इनकम है उस इनकम को वो अपने जो वेरी मिसलिनियस एक्सपेंसेस हैं उनके साथ किस तरह से एडजस्ट करे। तो एक इंडिविजुअल के घर का भी बजट होता है और डेफिनेटली स्टेट का भी एक सेपरेट बजट होता है। A family budget is concerned with a family income and expenditure। जाहिर सी बात है कि जो फैमिली का बजट है वो एक फैमिली तक लिमिटेड है और उसके अंदर ये देखा जाएगा कि फैमिली के कौन कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं और कौन कौन सी जो है और कितनी इनकम जो है वो जनरेट हो रही है, जबकि it is prepared on the basis of limited income of a family because of family budget the expenditures are adjusted within the limited income। चूंकि एक फैमिली को अपने तमाम के तमाम अखराजात को अपनी महदूद आमदनी के अंदर जो है वो पूरे करने होते हैं, लिहाजा इसका जो पैरामीटर है वो बहुत नैरो है। जाहिर सी बात है हर घर के अंदर एक से ज़्यादा अफराद मौजूद होते हैं तो उनके जो एक्सपेंडिचर्स हैं, उनके जो मामलात हैं उनको डील फैमिली बजट से किया जाता है, यानी फैमिली बजट भी कहते हैं इसको और जो है वो इंडिविजुअल बजट भी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, जबकि अब हम बात करते हैं अपने बजट की तरफ, यानी कि जो स्टेट का बजट है उसकी तरफ। A public authority first estimates its expenditure then arranges to raise funds to meet them। जैसे कि अभी हमने डिफरेंशिएशन में भी इस बात को एक्सप्लेन किया कि पहले एक्सपेंडिचर का अंदाजा लगाया जाता है, तखमीना लगाया जाता है और उसके बाद फिर जो है वो बजट रेज किया जाता है। The government makes a schedule showing all kinds of expenditures and all kinds of revenue sources for a fixed period of 1 year। और जब गवर्नमेंट की जानिब से, किसी भी गवर्नमेंट की जानिब से जब बजट शो किया जाता है तो उस बजट के अंदर आइंदा आने वाले साल में क्या क्या खर्चे हैं और कहाँ कहाँ जो है वो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सोर्सेज क्रिएट किए जा रहे हैं या एग्जिस्टिंग सोर्सेज से किस तरह के जो है वो बेनिफिट्स हमने अवेल करने हैं या उसमें कितनी ज्यादा हमने अमेंडमेंट्स करनी है, ये तमाम का तमाम जो है वो बजट के अंदर लोगों को बताया जाता है। जो पॉइंट है वो ये है कि प्राइवेट बजट में आपको ये बात एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे जो बजट है वो कितना है, यानी कि प्राइवेट इंडिविजुअल बजट के अंदर आपको ये बात डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मेरे घर की आमदनी इतनी है और मेरे घर के खर्चात इतने हैं, मैं अपने महदूद आमदनी को इन मसाइल पे जो है वो मुख्तस करता हूँ। ये बात वाज़ेह करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपके इंडिविजुअल बजट में या फैमिली बजट में। जबकि जो पब्लिक बजट होता है उस बजट के अंदर जो नुमाइंदगान होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनको ये बात पब्लिक में डिस्क्लोज करनी होती है कि वो रिसोर्सेज कौन से जनरेट कर रहे हैं और कौन कौन सी जगहों पे एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं जिसकी वजह से मुल्क तरक्की की जानिब गामजन हो। तो आज की ये वीडियो पब्लिक फाइनेंस, प्राइवेट फाइनेंस के डिफरेंशिएशन के साथ थी और साथ ही साथ हमने इसमें बजट का पहलू भी शामिल किया। तो उम्मीद है कि इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स इससे भरपूर इस्तेफादा हासिल करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप काइंडली वीडियो को शेयर कीजिएगा। अपना, अपने तमाम रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का, फैमिली मेंबर्स का बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।